उमर अब्दुल्ला इशारों में उन्होंने कहा कि सबकी प्रमोशन हो गई, उनकी डिमोशन हो गई, और उन्होंने ये कहा कि उन्हें भरोसा है कि प्राइम मिनिस्टर इस पर कुछ कहेंगे, स्टेटहुड का दर्जा वापस देंगे। लेकिन उन्होंने तो कोई जवाब नहीं दिया। उससे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो खुलेआम कह रही कि उनको मायूसी हुई है। देखिए, बड़ी ताज्जुब की बात है। आप बोल रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा डिमोशन हुई, और मैं भी स्टेज पे था, मैंने भी सुना। मुझे समझ नहीं आती है कि कौन सी डिमोशन हुई है उनकी। यूनियन टेरिटरी 5 अगस्त 2019 को बना, चुनाव सितंबर अक्टूबर 2024 को हुआ। 6 साल लगातार स्टेट यूटी में बदल गई है। अब उन्हें ऑलरेडी पता है कि ये यूनियन टेरिटरी है। तो अब आप मुझे बताइए, क्या उमर अब्दुल्ला साहब सीएम बनने के बाद इसको यूटी बनाया गया? उमर अब्दुल्ला साहब ने हलफ ली तब ये यूटी बना? ऐसा तो नहीं है। यूटी ऑलरेडी बना हुआ है। और मैं सिर्फ उमर अब्दुल्ला साहब को ये बातें याद दिलाना चाहूंगा, जब यूटी बना था तब आपने कसम खाई थी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक वापस स्टेट रेस्टोर नहीं होगी। जब आपको पता है कि ये यूटी है, अब हर स्टेज पे, हर जगह, असेंबली में, सेक्रेटेरिएट में, स्टेज पे, दाएं बाएं स्टेटहुड स्टेटहुड। एक्चुअली वो ध्यान भटकाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर की जनता का। उन्होंने धोखा किया है। मैं बार बार बोलता हूं, वैसे अच्छा नहीं लगता हर बार बोलना। इस परिवार ने ही जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा किया, विशेषकर कश्मीरियों के साथ धोखा किया। लगातार तीसरी पीढ़ी धोखा करती आ रही है, और चौथी पीढ़ी मैदान में तैयार है धोखा करने के लिए। इन्होंने चुनाव लड़ा था, मैं यहां पे 370 को बहाल करूंगा, मैं यहां पे 35 को वापस लाऊंगा। बाकी चीजों के लिए इन्होंने चुनाव लड़ा था। अगर हम ये नहीं डेवलपमेंटल बातें कहें, इन्होंने कहा था 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, 10 किलो राशन दूंगा, 12 सिलेंडर दूंगा, 1 लाख नौकरियां दूंगा 1 साल में। तो इन सारी चीजों को भटकाने के लिए वो स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, जो स्टेटहुड भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में है, जो स्टेटहुड भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है। उमर अब्दुल्ला साहब इन सारी चीजों से बचना चाहते हैं। जो लोग उनसे सवाल पूछते हैं, जवाब मांगते हैं, वो दूर भागना चाहते हैं और स्टेटहुड पे अपने को खड़ा कर लेते हैं। भाई स्टेटहुड, आपने तो पहले कहा था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो क्यों लड़ा चुनाव? आप इस बात का जवाब दीजिए। स्टेट बन जाती तब चुनाव लड़ते। आपके पास सीनियर लीडर्स थे, बड़े बड़े लीडर्स थे। किसी को आप स्पीकर बना रहे हैं, कोई रो रहे हैं कि भाई हमें मिनिस्टर नहीं बना रहे हैं। अनरेस्ट आपकी पार्टी में फैला हुआ है, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर यहां पे मैं कहता हूं कि एक छोटी सी कारपोरेशन का मेयर भी बनना है, और अब्दुल्ला फैमिली का कोई भी परिवार का सदस्य अभी अनएम्प्लॉयड है, तो पहले वो मेयर बनेगा। तो वही बात यहां पे भी हुई। अगर यूनियन टेरिटरी आपको लगती है कि भाई आपके लेवल से नीचे है, तो आप किसी को और को बना दीजिए। बड़े बड़े सीनियर लीडर्स है आपके पास जो आज आपको तंग कर रहे हैं। तो ये बातें निरर्थक हैं, इररिलेवेंट हैं, जो बातें आप स्टेज से कर रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री, अब उनको इतनी बड़ी है, देखिए अब्दुल्ला साहब को जवाब देते रहेंगे। सुनील जी, वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने अश्योरेंस दी है, और अश्योरेंस यूनियन होम मिनिस्टर की तरफ से भी आई, बार बार आई है। अब एक पॉपुलर गवर्नमेंट अगर आई है तो उसको सक्सेस बनाने के लिए एक जरूरी है एक बैकिंग, और बैकिंग रियासत का दर्जा वापसी है। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, जो एश्योरेंस, जो कमिटमेंट भारत के प्रधानमंत्री ने की और भारत के गृह मंत्री ने की है, वो जम्मू कश्मीर की जनता के साथ की, उमर अब्दुल्ला के साथ नहीं, अब्दुल्ला फैमिली के साथ नहीं। जम्मू कश्मीर की जनता ने मैक्सिमम वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया। बेशक सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, वोट परसेंटेज हमारा ज्यादा है, इसलिए वो क्लेम नहीं कर सकते कि सबसे ज्यादा वोट लेके वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को। तो लोगों के साथ कमिटमेंट की है। अगर आप कहते हैं कि भाई सरकार बनने के बाद वो बेहतर कोई काम करने के लिए स्टेटहुड चाहते हैं, मुझे बताइए कहां पे उनको कमी है। इस बार पूरे देश के बजट से एक्स्ट्रा बजट 5,500 करोड़ रुपए का जो डेफिसिट आप दिखा रहे थे, आपको भारत सरकार ने दिया। आप मुझे बताइए, एक भी आपके मिनिस्टर्स की या आपकी कोई मीटिंग ग्राउंड पे हुई किसी काम को लेके, कोई डेवलपमेंटल इश्यूज को लेके? कहीं पे भी नहीं। लोगों को रूटीन गवर्नेंस में जो दिक्कतें आ रही है, आपने कोई ईज करने के लिए कोई स्टेप उठाए, कोई रिफॉर्म्स लाए, कोई बिल लाया? कुछ भी नहीं। स्टेटहुड 370, 3 नवंबर के उस सेशन में 370 लाया, इसमें आप स्टेटहुड चलाते रहे।
और इसके अतिरिक्त आपने कुछ नहीं किया। लोगों की बेहतरी के लिए आपने कोई बिल नहीं लाया, लोगों की बेहतरी के लिए आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, लोगों की बेहतरी के लिए ग्राउंड पे आप नहीं जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, कब उमर अब्दुल्ला साहब को खाली किया भारत सरकार ने? सबसे प्यारा लाडला मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब है भारत सरकार के लिए। आप देख लीजिए, शाम को टाइम लेते हैं, सुबह प्रधानमंत्री जी उनको टाइम देते हैं, शाम को टाइम लेते हैं तो देश के बड़े से बड़े मिनिस्टर्स उनको टाइम देते हैं। तो उनको पूरी लाड प्यार से चला रहे हैं, कहीं पे भी कमी नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब सिर्फ ध्यान भटका रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों का। और चलिए